साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 3 जून से 8 जून की अवधि में हमारे पूरे मध्य प्रदेश में कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र का ये पत्र क्रमांक 2032 3 मई का ये आदेश था और इसमें कक्षा 5-8 की पुनः परीक्षा के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश थे। मैंने आपको समय सारणी से भी अवगत कराया। कुछ विशेष निर्देश थे जो बाद में VC के माध्यम से दिए गए और इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। कक्षा 5-8 की पुनः परीक्षा में प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र में एक परीक्षा केंद्र होगा। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की जो नियुक्तियां हैं वो जनशिक्षा केंद्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से उनके पत्र जारी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस परीक्षा में कि इसमें आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, बल्कि केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष की लॉगिन आईडी पर उसी दिन जिस दिन प्रश्न पत्र होना है उसी दिन प्रातः 6 बजे ये प्रश्न पत्र लाइव हो जाएगा और केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष जन शिक्षकों के सहयोग से अपने परीक्षा केंद्र में इसके परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार ये प्रिंट निकाल लेंगे और ये प्रिंट निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी गोपनीयता भंग ना हो। साथ में आपको प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र में कंप्यूटर, प्रिंटर की सारी व्यवस्थाएं, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टेपलर, लिफाफे, फेविकॉल जो भी है ये सारी आपको व्यवस्थाएं पहले से करके रखना है ताकि आप परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त संख्या में प्रश्न पत्र और वहाँ से प्रिंट निकाल सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मुख्य परीक्षा के समय अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं दी गई। तो जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं दी थी वो जनशिक्षा केंद्र तक पहुंचा दी गई थी और जनशिक्षा केंद्र में चूंकि एक जनशिक्षा केंद्र में 4 परीक्षा केंद्र थे तो सारी उत्तर पुस्तिकाएं बढ़ गई। अब पुनः परीक्षा में केवल एक जनशिक्षा केंद्र में एक परीक्षा केंद्र होना है तो आपका कार्य है केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष जनशिक्षकों की सहायता से शेष 3 परीक्षा केंद्र जो आपके जनशिक्षा केंद्र में बनाए गए थे अब नहीं बनाए जा रहे हैं, उन तीनों परीक्षा केंद्रों से कॉपियों को कलेक्ट करना है और मुख्य जनशिक्षा केंद्र की शाला जहाँ पर अभी परीक्षा केंद्र बनाया गया है वहाँ पर उत्तर पुस्तिकाएं पहुँचाना है जिससे आपको परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की कमी नहीं होगी। यदि इस प्रकार का कार्य नहीं होगा तो अन्य परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी रहेंगी और आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाएं कम पड़ेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रश्न पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष की लॉगिन आईडी पर प्रातः 6 बजे से ये लाइव हो जाएगा, आपको प्रिंट निकालना है। और दूसरी बात यह है कि अन्य परीक्षा केंद्रों में जो उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई हैं वो उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर आपको परीक्षा केंद्र तक मुख्य परीक्षा केंद्र तक जनशिक्षा केंद्र की जो शाला है वहाँ तक पहुँचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष जनशिक्षक साथी 5-8 की पुनः परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छुट्टियों में जो बच्चे यहाँ वहाँ हो गए हों उनको बालक संपर्क के द्वारा मोबाइल के द्वारा आपको यहाँ पर बच्चों को सूचित करना है ताकि ऐसे बच्चे जो कक्षा 5-8 की मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट ना हो पाए हों किसी भी कारण से या प्रविष्ट हुए हों तो वो उत्तीर्ण ना हो पाए हों, ऐसे सभी बच्चों को हमें परीक्षा में सम्मिलित कराना है। तो सभी शिक्षक साथी इस बात का ध्यान रखेंगे कि 3 जून से प्रारंभ होने वाली कक्षा 5-8 की पुनः परीक्षा में सभी बच्चों की जो भी पात्र बच्चे रह गए हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे और परीक्षाओं को संपन्न कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।